पटना के बेऊर जेल में बंद सुबोध अब तक 300 किलो सोना चोरी कर चुका है। या आप कह लीजिए कि पटना के बेऊर जेल में बंद होने के बाद भी सुबोध का जो गैंग है वो अब तक 300 किलो सोना चोरी करवा चुका है। एक आदमी जिसका नाम सुबोध है, उसकी कहानी जब आप आज सुनेंगे तो आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। आपको भरोसा नहीं होगा कि एक आदमी जो कई वर्षों से जेल में बंद है, कई वर्षों तक जेल से निकलने की संभावना नहीं है, वो आदमी 300 किलो सोना कैसे चोरी करवा सकता है। आप समझिएगा इस बात को, 300 किलो सोना चोरी करवा देना। और उसके बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 70% सोना कांड में सुबोध के गैंग का नाम आता है। और ये सुबोध कोई और नहीं, सबसे बड़ा सोना लूट का माफिया है जो पटना के बेऊर जेल में बंद रहता है। एक कॉर्पोरेट ऑफिस जैसे काम करता है वैसे ही सुबोध का पूरा गैंग काम करता है। उसमें बकायदा काम करने वाले लोगों को सैलरी मिलती है, उसमें बकायदा काम करने वाले लोगों को इंसेंटिव मिलती है, और उसके बाद उन लोगों को जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी अलग से कर दी जाती है। मतलब सुबोध एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा था और उस कंपनी में 200 लोग काम करते थे और उनका काम यह था कि जगह जगह जाकर तुमको सोना लूटना है। सुबोध खुद पटना के बेऊर जेल में बंद तो है, लेकिन अपने गुर्गों को वो इस तरीके से ट्रेनिंग देता है कि वो लोग उसके ना रहने के बाद भी सोना लूटते रहते हैं। 300 किलो सोना चोरी के आरोप में सुबोध पटना के बेऊर जेल में बंद है। लेकिन एक बार सोचकर देखिए कि उसके गुर्गे अभी भी बाहर आजाद घूम रहे हैं। कब ट्रेन से आपका सोना उठा लिया जाएगा, बैंक में घुसकर लॉकर तोड़कर सोना चोरी कर लिया जाएगा, या चलते राह आपसे सोना छीन लिया जाएगा, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में हम उसी सुबोध की कहानी सुनाएंगे जो सुबोध पटना के जेल में बैठकर पूरे भारत भर में सोना लुटवा रहा है और अब तक 300 किलो सोना लुटवा चुका है। उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो देखिए मां भवानी डेकोर से टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट खरीदिए। अगर आपका घर दूर है तो ये लोग आपके घर के पास भी टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट पहुंचवा देंगे, वो भी बेहद सस्ते दामों में। अब लौटते हैं 300 किलो सोना लूटने वाले सुबोध गैंग के कहानी पर। सुबोध जेल में बंद है, लेकिन सुबोध क्या करता है उसको आप ध्यान से समझिएगा। पटना के बेऊर जेल में कोई आता है जिस पर यह आरोप होता है कि उसने चैन छीना था, डाका डाला था या कोई सोने की चोरी की थी, और उसके बाद होता है सुबोध गैंग के गुर्गों का काम। सुबोध गैंग के गुर्गे जो होते हैं वो उस आदमी पर नजर रखते हैं। उसके बाद उस आदमी को पहले से वीआईपी फैसिलिटी जेल में दी जाती है। वो आदमी सुबोध गैंग से खुश होता है, उसको लगता है कि सुबोध भैया मेरा ख्याल रख रहे हैं। उसके बाद उस आदमी को सुबोध के सामने पेश किया जाता है। सुबोध उससे पूछता है कि जिंदगी भर यही चेन छीनना है या कोई बड़ा काम करना है। वो आदमी पैसे के लालच में आकर, जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट के लालच में आकर सुबोध के गैंग में शामिल होता है। उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी दी जाती है, और उसके बाद सुबोध का जो गैंग होता है वो अपने पैसे लगाकर उस आदमी को जेल से बाहर निकलवाता है, यानी कि उसका बेल करवाता है। उसके बाद जैसे ही वो आदमी बाहर निकलता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग देने के बाद उसको मिशन दिया जाता है कि तुमको यहां पर जाकर डाका डालना है, चोरी करनी है। और इस तरीके से सुबोध जेल में रहकर भी 300 किलो सोना अब तक लूट चुका है या लुटवा चुका है, और अब तक वो जेल में बंद है। लगने वालों को लगता होगा कि देखिए ये तो जेल में है तो चोरी कैसे कर सकता है, लेकिन इसकी असलियत ये है कि सुबोध अपने गुर्गों के जरिए अलग अलग जगहों पर सोना लूट करवाते रहता है। सुबोध जानबूझकर लोगों का दिल जीतता है, मतलब कि उसके गैंग में जो भी शामिल होता है सुबोध उसको जब वक्त आने पर पैसा देता है, वक्त आने पर उनकी मदद करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सुबोध किसी की आर्थिक मदद ना करे, और इसी के चलते जो गैंग उनके हैं, जो गुर्गे उनके हैं, वो सुबोध को भगवान जैसा पूजते हैं और कहते हैं कि सुबोध भैया के लिए तो हम जान भी दे देंगे। अब सुबोध भैया के लिए जान देने वाले लड़के जान तो नहीं देते हैं, लेकिन जगह जगह पर जाकर सोना का लूट करते हैं। और यही सोना लूट उन्होंने किया था मध्य प्रदेश के कटनी में। एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी थी, वहां पर 15 किलो सोना लूटा गया। 2 आदमी पकड़े गए, और जब 2 आदमी पकड़े गए तो धीरे धीरे भांडा फूला कि वैशाली के और पटना के बाकी के लोग थे। पुलिस यहां पहुंची और उसके बाद सुबोध सिंह का नाम आया तो सबके कान खड़े हो गए कि पटना के बेऊर जेल में बंद होने वाला आदमी, 300 किलो सोना का जिस पे आरोप है लूटने का, वो आदमी
अब मध्य प्रदेश तक जाकर चोरी करवा दे रहा है, सोना का लूट करवा दे रहा है। और उसके बाद एक उसके ही साथी ने जब वो काम छोड़ दिया था तब मीडिया को बताया कि कैसे सुबोध ऑपरेट करता है, जेल में ही इंटरव्यू लेता है, ज्यादा चोरी करने या अच्छा काम करने पर इंसेंटिव देता है और उसके बाद अपने पैसे से उस आदमी का बेल करवा के बाहर भेजता है, फिर ट्रेनिंग देता है और उसको मिशन के तहत अलग अलग राज्य में भेजकर उस आदमी से सोना लुटवाया जाता है। जो गुर्गे सुबोध के गैंग में है वो लोग बहुत अच्छा जिंदगी जीते हैं, बहुत पैसा है उनके पास और इन्हीं सबका फायदा उठाकर पैसे का लालच देकर सुबोध सोना लूट का बहुत बड़ा गैंग चला रहा था, जिसका धीरे धीरे परत उठ रहा है और सुबोध के गैंग का पर्दाफाश हो रहा है। इस पर कोई अपडेट आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। आप ज़्यादा न्यूज़ देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।